क्यों बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। क्यों बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व बिल इजाबति हक़्क़ुन जदीर। फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बानी मजलिस की तौफीकात के इजाफे के लिए और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है बारगाह आदियत में दुआ करें परवरदिगार सरकार बाबुल हवाइज जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र का सदका हम सब के बुजुर्ग जनाब सैयद अंजुम रज़ा शाह साहब को परवरदिगार जल्द अज जल्द शिफा या फरमाए। परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान अपनी पनाह में रखे। मखदूमा कौनैन सरकार बाबुल हवाइज का सदका जो जो मोमिन बीमार है उसे शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। जहाँ जहाँ आज़ादार रहते हैं परवरदिगार ज़माने के शर से उन्हें महफूज़ व महफूज़ फरमाए। मालिक ज़िक्र का सदका इस घर पे अपनी खास रहमत बरक़ात और फ़यूज़ का नुज़ूल फरमाए। मालिक सरकार बाबुल हवाइज के ज़िक्र का सदका मुझे हक पढ़ने हक समझने और हक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा सलावत ऐसे पढ़ लें जैसे पढ़नी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाबिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला
व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान बादे विलायत, मेरी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर मकसद व मकसूद किबला व काबा ज़ाते सरकार अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। मेरी कोशिश है कि बकदर ज़र्फ़, बकदर मारिफत, बकदर इस्तेदाद अक्ल व इरफान अपनी कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ़ के साथ और बाब मदीनतुल इल्म से मिलने वाली खैरात पर मुकम्मल एतमाद के साथ मैं जितनी देर गुफ्तगू करूँ मेरी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ नालैन अब्बास से उड़ती हुई गर्द से तयम्मुम करता हुआ काबा मवद्दत की तरफ सजदे करता रहे। आप सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि चेहरों पे इतना नूर मवद्दत फैले कि महसूस हो कि आप जिक्र सरकार बाबुल हवाइज सुनने की नीयत से बैठे, वरना मुझे मजलिस भी पढ़नी आती है और लेक्चर देना भी आता है। ये आप ही पे मुनहसिर है कि आप मजलिस सुनने आए हैं या लेक्चर समाप्त फरमाने आए हैं। पकड़ के तो नहीं बैठ सकते हैं, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज़े बुलंद नारे आले मोहम्मद आपकी मारिफत सलामत रखें। अभी तक तो यही महसूस हो रहा है कि 15 या 20% अफराद हैं जिन्होंने अली का नाम पूरे जोश और वल्वले से लिया है। बहर तौर मैं अब यही दुआ कर सकता हूँ कि बाबुल हवाइज के जिक्र का सदका ही कोई ऐसा मोजज़ा हो कि आपके चेहरों पर नूर मवद्दत फैल जाए। इंतहाई सीरियस चेहरे मुझे महसूस हो रहे हैं। निशान नाम हो। परवरदिगार आलम अपने मुकद्दस मतीन मुबीन और हसीन किताब में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका युबायिऊनल्लाह। ऐ मेरे हबीब, जो तेरे हाथ पे बैअत कर रहे हैं ये असल में अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। अगर आप इंतजार करेंगे 5, 7, 10 मिनट का तो फिर शायद तमहीद ही में वक्त गुजर जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मोमिनीन का वक्त ज़ाया ना हो, इब्तिदा ही में ज़मीन ज़हन इतनी ज़रखेज़ हो जाए कि तुक़्म मारिफत आसानी से बोया जा सके। आयत कुरान की है, बात अब्बास की है। पाक बीबी आपकी मारिफत सलामत। मैं तशरीह भी नहीं करूंगा, सिर्फ तर्जुमा करूंगा और आपके अज़हान पहुंच जाएंगे, इसलिए कि मेरे सामने मवालियान हैदर कर्रार और अल्लाहदार तशरीफ फरमा है। खुदा फरमा रहा है, मेरा हबीब जो तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं ये असल में तेरी बैत नहीं कर रहे, ये अल्लाह की बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम,
इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। आप बीबी आपकी मारफ जो समझे हैं वो लायक तहसीन है खुदा की कसम। और जनाब अब्बास पे बात उतनी देर ही होना है जितनी देर आपके चेहरे बताते रहेंगे। मेरा हबीब जो तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं वो असल में तेरे हाथ पे बैत नहीं कर रहे, वो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। एक होता है बाए, एक होता है मुश्तरी। बाए है बैत करने वाला, मुश्तरी है बैत लेने वाला। और बैत तब तक नहीं होती जब तक हाथ पे हाथ ना हो। कुरान ने इस हाथ की दो निशानियां बताई हैं। कायनात के रसूल का फरमान है मम्माता वलैसा फी उनुक़िही बैतल इमाम फकद माता मीततन जाहिलिया, जो मर गया और जमाने के इमाम की उसने बैत नहीं की वो जहालत की मौत मरा। इसका मतलब है जो जमाने के इमाम की बैत ना करे वो जाहिलियत की मौत मरता है। और बैत के लिए किसी हाथ का होना जरूरी है। और कुरान हाथ की निशानी बता रहा है कि हाथ ऐसा होना चाहिए जो हर हाथ के ऊपर हो। जमाने के इमाम की हमें बैत करनी है, इमाम पर्दाए गैब में है और हमें एक ही हाथ मिल रहा है जो हर हाथ के ऊपर नजर आ रहा है। आज बीबी आपकी मारफत सलामत रखे, मखदूम आलम आपकी मारफत सलामत रखे। जो पहुंचे हैं खुदा की कसम लायक तहसीन है। जुमला कहूं लतीफ अज़हान की जो महबे हैरत है कि मैंने बात क्या की है। हाथ की पहचान ये है कि वो हर हाथ के ऊपर है। बस साहिबाने बस में मारिफत इस गरी के तफसीर की ये बात याद रखिएगा, हर वो हाथ यदुल्लाह है जो हाथों के ऊपर नजर आ रहा है। नहीं पहुंची मेरी बात खुदा की कसम। नहीं जुमला आगे है साहिबाने बस में मारिफत, अब्बास के अलम का सलाम जमाने के इमाम की बैअत है। बीबी आपकी मारफत सलामत रखे, मखदूमा आपकी मारफत सलामत रखे। यही हक है खुदा की कसम से बात करने। इसलिए कि बैअत के लिए कोई हाथ चाहिए। बात पहुंच रही है साहिबाने बस में मारफत। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं आपकी उम्दगी समाअत का। और आप जानते हैं कि मैं मोमिनीन का वक्त जाया करने का आदी नहीं हूं। एक लम्हा भी मैं तमहीद में सर्फ नहीं करना चाहता। बैअत के लिए हाथ की जरूरत है और हाथ की पहचान ये है कि हाथ ऐसा हो जो हर हाथ के ऊपर हो। जमाने के इमाम की जो बैअत करना चाहता है उसके पास एक ही हल है, वो उम्मुल बनीन के लाल के परचम को सलाम करता जाए, जमाने के इमाम की बैअत करता जाए। हाय 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 हाय, पाक बीबी आपके मारफत सलामत रखे, मखदूमा आपकी मारफत सलामत रखे, पाक बीबी आपकी मारफत सलामत रखे। बिस्मिल्लाह आप सलामत रखे। हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हिकमत जब हकीम बोलता है तो उसकी बात हिकमत से खाली नहीं होती। कायनात के रसूल ने मैदान खैबर में ऐलान किया था लअउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल अलम मैं एक मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह और उसके रसूल का महबूब होगा। फिर सुनिए, मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह और उसके रसूल का महबूब होगा। कायनात के रसूल ने 5 निशानियां बताई थी अलम उठाने वाले की।
अब्बास का पंजा आज भी बता रहा है इस आलम के करीब वो आए जो 5 शर्तें पूरी कर सकता है। आज बीबी आपकी मारिफत सलामत रखे। सब इबादत कीजिए। आज बीबी आपकी मारिफत सलामत रखे। एक जुमला मैंने रोक लिया है, जो अभी तक खामोश बैठे और जुबान की इबादत से महरूम है उनकी महरूमी दूर करूं, और जो बगैर मुशक्कत के मजलिस सुनने के आदी है उन्हें मुशक्कत की आदत डाल दूं। खुदा की कसम ये आलम हमजा ने भी उठाया है, अली ने भी उठाया है और अब्बास ने भी। जनाब हमजा से बड़ा अलंबरदार कौन था, और जाफर तैयार और अली से बड़ा अलंबरदार कौन था? लेकिन कमाल देखिएगा शाहबाज उम्मुल बनीन का। हमजा ने अलम उठाया मगर अलम के नीचे मुनाफिक भी रहते थे। अली ने अलम उठाया तो अली के अलम के नीचे से खवारिज भी निकले थे, मगर जब से अब्बास ने उठाया तब से नीचे कर्रार आते हैं, फर्रार नहीं आते। कौन समझा है मैंने क्या कहा है? आप बीबी आपको सलामत रखे, मखदूमा आपको सलामत रखे। यह अब्बास का जिक्र मौजूदा है, अब्बास का जिक्र मौजूदा है। जब से अब्बास के पंजाए विलायत में आया है तब से फिर इसके नीचे कर्रार आए हैं, फर्रार नहीं आए। दुनिया जितने धमाके कर ले सबने टेलीविजन पे देख लिया है। बंदे गिरे हैं, आलम नहीं गिरा। मुशाहिदे की बात कर रहा हूं। बात पसंद आ रही है? आगे बढ़ाए साहिबान बस में मारूफ। ये कमाल शाहबाज उम्मुल बनीन है, ये उम्मुल बनीन के लाल का कमाल है। खुदा की कसम जब हमजा ने उठाया, अब जुमला हदिया कर रहा हूं, मवालिया ने हैदर कर्रार को इस पहलू की तरफ कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं की जो आपकी समातों को हदिया कर रहा हूं। अलम हमजा ने भी उठाया, अलम अली ने भी उठाया, अलम अब्बास ने भी उठाया। फिर इम्तियाज देखिए अब्बास इब्ने अली का। हमजा ने उठाया तो फुरेरे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। अली ने उठाया तो लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्बास ने उठाया तो लिखा था अली वलीउल्लाह। हमजा ने तौहीद का आलम उठाया है, अली ने रिसालत का आलम उठाया है, अब्बास ने विलायत का आलम उठाया है। इम्तियाज शाहबाज उम्मुल बनीन। एक जुमला अंजुम शाह जी ने हुक्म किया था किबला, और मैं जिस दिन से उन्होंने कहा है ऐसा मौका नहीं आया कि वो जुमला मिंबर से हदिया कर सकूं, तो मैं आज इस नियत से हदिया कर रहा हूं कि मौला इस जुमले के सदके में उन्हें आज अभी शिफा याब फरमाए। वो रसूलुल्लाह का एक फरमान वहां डिस्कस हो रहा था कि कायनात के रसूल ने अली से कहा या अली लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, नफ्सो का नफ्सी, रूह का रूही। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये रसूल ने कब कहा था?
जुमला मैंने उन्हें वहां सुनाया और उन्होंने कहा कि आप मजलिस में जरूर सुना। तो मैं सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में दुआ करता हूं कि इस जुमले के सदके में उन्हें अभी शिफा याब फरमाए। बात लाहमों का लाहमी की होगी लेकिन मौजू से नहीं हटेगी। कायनात के रसूल ने अली की तरफ इशारा करके कहा था, या अली, अज़मों का आज़मी, लाहमों का लाहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, नफ्सों का नफ्सी, रूहों का रूही। ऐ अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा। ये हदीस सबने सुनी है, उस वक्त भी सबने सुन ली थी, लेकिन सलमान सवाल लेके बैठ गया था। बस में रिसालत सजी हुई थी और अचानक अली दाखिल हुए। सलमान मोहम्मदी उठे और रसूल के कदमों पे हाथ रख के कहा, अल्लाह के रसूल, ये जो आपने कल कहा है, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरी जान मेरी जान, तेरी रूह मेरी रूह, तू मैं तू, इसका मतलब क्या है? कायनात के रसूल ने मुस्कुरा के सलमान की तरफ देखा, फिर अली की तरफ देखे, कहा, या अली उदन मिन्नी, अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, रसूल ने फरमाया और करीब आओ। अली और करीब आए, रसूल ने फरमाया और करीब आओ। इतना करीब आए कि अली का सीना मुस्तफा के सीने के साथ लग गया। रसूल ने फरमाया, या अली जरा और करीब आओ। सलमान कहते, बस रसूल का कहना था, मैंने देखा वो अली नहीं थे, फकत मोहम्मद नजर। अब रसूल ने अपनी तरफ देख के कहा, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी हड्डियां मेरी। मैंने जुमला कहा क्यों है? मोहम्मद आपको सलामत रखे। मैंने जुमला कहा क्यों है? जब कायनात के रसूल ने आंखें बंद की थी तो जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने आके अली से कहा था, या अली, मैं रसूल का चचा हूं, वो जो तबर्रुकात नबूवत है मुझे दो। अली ने फरमाया, ये लीजिए गठड़ी, ले जाइए, सर पे रख दीजिए जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के, और फरमाया जाइए। जनाब अब्बास बैठे हैं। अली ने फरमाया, कुम अलहस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लीजिए, जाइए। जनाब अब्बास ने फरमाया, या अली, तुम कहते हो जाओ, कान्ना का हम्मलतनी विज़र सकल है। अली उठो, कैसे? कायनात का बोझ तो तूने मेरे सर पे रख दिया है। खुदा की कसम, जुमला ऐसा है, इस्तिकबाल में सारे भी खड़े हो जाएंगे तो हक समाअत अदा नहीं होगा। बस ये सुनना था कि अली ने दाएं बाएं देखा है ना, बुनैयल हसन, हसन बेटा इधर आओ। हसन आए, फरमाइए तबर्रुकात रिसालत पहन। हसन मुजतबा ने सर तबा तबर्रुकात नबूवत पहने। अली ने फरमाया, जरा चचा अब्बास को चल के दिखाओ। फिर हुसैन इब्ने अली को तबर्रुकात नबूवत पहनाए, फरमाया, जरा चचा अब्बास को चल के दिखाओ। फिर अली ने खुद तबर्रुकात रिसालत पहने। रिवायत कहती है, अली टहल रहे थे और जनाब अब्बास हैरत से देख के कह रहे थे, अली ये अजीब लिबास है, तू पहनता है तो फैल जाता है, तेरे बच्चे पहनते हैं तो सुकड़ जाता है। जनाब अली ने फरमाया, रसूल का चचा होना और बात है, जाता मेरे मन हो मिस्ल रसूलिल्लाह, इस लिबास को वही पहन सकता है जिसका गोश्त मोहम्मद का गोश्त हो, जिसका खून मोहम्मद का खून हो, जिसकी जान मोहम्मद की जान। जुमला आगे है साहिबान बज़्म मारिफत, लिबास मोहम्मद वो पहने जिसका गोश्त मोहम्मद का गोश्त, जिसका खून मोहम्मद का खून। इनके बदन पे उसी का लिबास आता है जिसका गोश्त इनका गोश्त हो। मैंने दो मौकों पे अली को लिबास बदलते देखा है, या खंदक में मोहम्मद का, या सिफ़ीन में अब्बास का। पाक बीबी आपको सलामत रखे। मखदूमा, इसका मतलब है
बदन पे पूरा आए वो मिस्दा के लाहमो का लाहमी है। पता नहीं कौन समझा है मैंने क्या कहा है। जिनका लिबास इनके बदन पे पूरा आए वो इनका लाहमो का लाहमी है। तो फिर अली ही मोहम्मद के लाहमो का लाहमी नहीं, अब्बास अली का लाहमो का लाहमी है, अली मोहम्मद का लाहमो का लाहमी है। पहुंच गई ना बात अब्बास से मोहम्मद तक। है खुदा की कसम, ये कमाल शाहबाज उम्मुल बनीन है, ये कमाल शाहबाज उम्मुल बनीन है साहिबान बस में मारिफत। खुदा की कसम, हमारे लोगों ने हकीकत को नहीं समझा, हमारे लोगों ने इस आलम की इज्जत को नहीं जाना। हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू है मगर खुदा की कसम आलम अब्बास की इज्जत को जानते हैं। आप में से भी बहुत से होंगे जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, वो मेरी तायीद कर देंगे, या अगर नहीं है तो किसी से पूछ लीजिएगा। खुदा की कसम मुसलमानों ने आलम की अजमत को नहीं समझा, हिंदू अब्बास के आलम की अजमत को समझते हैं। हिंदुओं के लिए पीपल का दरख्त भगवान है, हिंदुओं के लिए आप हैरतज़दा हो गए हैं, हिंदुओं के लिए पीपल का दरख्त भगवान है। मर जाते हैं उसे कटने नहीं देते। लेकिन तारीख हिंदुस्तान पढ़ के देख लीजिए, अगर कभी अब्बास का अलम गुजर रहा हो और रास्ते में पीपल का दरख्त आए तो हिंदू पंडित कहते हैं पीपल को काट दो, अलम को न झुकने दो। ये कमाल है या नहीं खुदा की कसम। पीपल काट दो, अलम को न झुकने दो। अभी मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं, दीवार यही करती है भाई, दीवार यही करती है, फिर जुबान की इबादत नहीं करने देती। जी, जो इस महफिल में भी आके दीवार से लग जाए, ये दीवार ही का काम है, फिर वो बोलने नहीं देती। तो जो है ना मखदूमा आपकी मारिफत सलामत रखें, पाक बीबी आपकी मारिफत सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ये कमाले शाहबाज उम्मुल बनीन है। मैं जनाब अब्बास के इम्तियाजात बता रहा हूं, एक और इम्तियाज बताऊं जनाब अब्बास इब्ने अली का। नजर मोहम्मद की, नियाज हुसैन की, हाजरी अब्बास की। आप जानते हैं कि अब्बास की हाजरी क्यों है? नियाज नहीं, हाजरी। नियाज नहीं, हाजरी, नजर भी नहीं, हाजरी। इसलिए कि जर्नैल है, जर्नैल के सामने हाजरी होती है साहिबान बस में मारिफत। पता नहीं आप नहीं समझे या मैं क्या पढ़ रहा हूं। ये जर्नैल है इस्लाम का और जर्नैल के सामने हाजरी होती है। ये इम्तियाज है जनाब अब्बास इब्ने अली का। और हाजरी का इम्तियाज क्या है? हुसैन की नियाज है, अब्बास की हाजरी। हुसैन की नियाज पकती है तो जो खा सकता है। हिंदू आए बिस्मिल्लाह, ईसाई आए बिस्मिल्लाह, मजूसी आए बिस्मिल्लाह, मुसलमान आए नियाज नहीं बताने देती कि कौन कौन खा रहा है। लेकिन अब्बास की हाजिरी को वो शरफ हासिल है कि तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक ज़हरा के दुश्मन पे तबर्रा न डाले। जुमला का लतीफ अलहान के लिए
आले मोहम्मद आपकी मारिफत सलामत रखे। अब्बास मुनाफिक नहीं छुपने देता। अब्बास मुनाफिक नहीं छुपने देता। जुमला तो अभी भी मैंने रोक लिया है साहिबाने दीवार की इबादत के लिए। जानते हैं, लीजिए इस गरी के तकसीर से मफहूम लानत भी समझिए। आले मोहम्मद को तवल्ला जितनी शिद्दत दरकार है तबर्रा में, माफ कीजिएगा इस हकीकत को समझिए, जितनी ताकतवर तवल्ला है उतनी ही ताकतवर तबर्रा दरकार है। जितनी कभी तवल्ला हो उतनी कभी तबर्रा। जो कम हुई दूसरी गई। हाय हाय हाय, कौन समझा है? तवल्ला कम हुई तो तबर्रा का फायदा नहीं, तबर्रा कम हुई तो तवल्ला का फायदा नहीं। अब हमें कोई न सुनाए कि हम भी उन्हें मानते हैं। इसलिए कि अल्लाह को वो मानना कबूल नहीं। अब कोई हमें न बहलाए ये कह के कि हम भी मानते हैं। जानते हैं मफहूम लानत क्या है? जनाब अब्बास की हाजिरी का कानून है, सख्त कड़ी शर्त है। ये शर्त याद रखिएगा, जो हाजिरी पकाए सब मोमिनीन जानते हैं। कड़ी शर्त है, हाजिरी को हाथ वो लगाए जो पहले बुतूल के दुश्मन पे तबर्रा करे। इसलिए कि ज़हरा का दुश्मन है मलाऊन। मैं मफ़हूम लानत बताने लगा हूं। लानत का मतलब क्या है? जब आप किसी पे लानत करते हैं तो होता क्या है? मुझे अब्बास की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द की कसम, कायनात में फकत है उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास, जिसके बारे में सैयदुल साजिदीन फरमाते कि अब्बास को अल्लाह ने खास इख्तियार अता किया है कि वो अपने सरदार हुसैन के दुश्मन से जब चाहे जहां चाहे बदला ले सकता है। इमाम फरमाते हैं तुम लानत करते हो, अब्बास उसी वक्त गोर्ज उठा लेता है। हाय 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 हाय। समझे? अब लुत्फ आएगा आपको लानत का। बस आप लानत करते हैं जिस पे करते हैं। इमाम फरमाते हैं अब्बास को अल्लाह की तरफ से इख्तियार हासिल है। आप लानत करते हैं, अब्बास गुर्ज उठा लेता। जिसे आप लानत का बरस न कहते हैं, इमाम उसे अब्बास के गुर्ज का बरस न कहते हैं। अभी भी खुदा की कसम में जुमला रोके हुए हूं आपका चेहरा देखकर। अभी भी जुमला रोके हुए हूं साहिबाने बस में मारिफत। अब्बास की हाजिरी की कड़ी शर्त है, वो खाए, खाए क्या वो हाथ लगाए। हाथ लगाने के लिए पाक होना शर्त है। नहीं नहीं नहीं, आप पीछे रह गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि बंदा वजू से पाक हो जाता है? आपका क्या ख्याल है कि बंदा गुस्ल से पाक हो जाता है? इमाम फरमाते हैं बंदा तब तक पाक नहीं होता जब तक अपने कल्ब से हमारे दुश्मनों के बुत बाहिर नहीं निकाल देता। हाय 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 हाय। पाक बीबी आपको सलामत रखे। अब मैं समझता हूं जुमला मुझे हदिया करना चाहिए साहिबाने बस में मारिफत। अब जुमला
जुमला हदिया करना चाहिए। जो सैयदा का दुश्मन है वो मलऊन है। मलऊन है वो जो सैयदा का दुश्मन है, अब्बास की हाजिरी के करीब नहीं आ सकता। जब तक सैयदा के दुश्मन पे लानत न करे। अजीब बाप बेटा है, बाप सबको बांटता है, अब्बास मलऊनों के रिज़्क बंद करता है। आप बीबी आपको सलामत रखे। जो उंगली घुमा के सबको बांटे वो अली है, और जो जब चाहे मलऊन का रिज़्क बंद कर दे वो अब्बास है। इम्तियाज देखा है जनाब अब्बास इब्ने अली का। मैं पढ़ने में कोई कमी कर रहा हूं? मैंने कभी मिंबर पे बैठ के ये नहीं देखा मेरे सामने 10 बैठे हैं या 10,000। और माशाल्लाह आप भी जिस अंदाज से जनाब अब्बास इब्ने अली का जिक्र सुन रहे हैं, रूहानियत भी आप महसूस कर रहे हैं। वैसे उम्मुल बनीन के लाल का जिक्र ही मोजिज़ा है। शाहबाज उम्मुल बनीन का जिक्र मोजिज़ा है। साहिबान बस में मारिफत। मासूम फरमाते हैं कि अगर साहिब जिक्रुल अब्बास लिखा है, खुदा करेगा आप कदर करेंगे, बात ज़ाया नहीं होगी। मासूम फरमाते अगर मोहम्मद मुस्तफा पे नबूवत का दर बंद न होता तो मुस्तफा के बाद 12 नबी और होते, और अगर अल्लाह की हिकमत में महदी पे इमामत खत्म न होती तो 13वां इमाम अब्बास होता। पहुंच रही है बात साहिबान? इसलिए कि ज़ाते अबुल फजल में कोई कमी नहीं। ज़ाते अबुल फजल अब्बास में कोई कमी नहीं। ज़ाते शाहबाज उम्मुल बनीन में कोई कमी नहीं है। नबूवत आगे बढ़ती तो अली तक जाती। मगर मुआफ कीजिए, इससे ये मतलब ना समझ लीजिएगा कि अली को और इज्जत मिल जाती। नबूवत को और इज्जत मिल जाती अगर अली तक आ जाती। जो मोमिनीन हैरान है कि पता नहीं कितनी अजीब बात मैंने कर दी है। उन्होंने कायनात के रसूल का फरमान नहीं सुना कि 1.25 लाख नबूवतें तो अली के चेहरे में दिखती हैं। नबूवत जिसके चेहरे में दिखती है, तो वो अगर नबी बनेगा तो क्या? आप समझे? खुदा की कसम आले मोहम्मद आपकी मारिफत। ये जिस शय के साथ मुंसलिक हो जाए इन्हें शरफ नहीं मिलता, शय को शरफ मिलता। वो नजफ हो, कुरान हो या अल्लाह का घर। कौन समझा है मैंने क्या कहा है? हाय 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 हाय। मैंने कहा जो इनकी जात के साथ जुड़ जाए इनको शरफ नहीं मिलता, उस शय को शरफ मिलता है। वो नजफ हो, कुरान हो या अल्लाह का घर। कभी तो बैठ के सोचिएगा कि कुरान शरीफ क्यों कहलाता है। शरीफ उसे कहते हैं जिसे कोई शरफ दे। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके कल्ब में। जो इनसे जुड़ जाए उसे शरफ मिलता।
जिन्हें गिरा गुजर रही है उन्हें भी साथ मिला लेता हूं। एक अल्लाह के अलावा एक अल्लाह के अलावा पूरी कायनात अब मुझे नहीं पता कि अगर फहरिस्त बनाई जाए कि अल्लाह के अलावा क्या क्या है तो उसमें क्या क्या आ सकता है। बस इतना समझ लीजिए अल्लाह को छोड़ के जो जो है उसे शरफ मिला है इनके सबब। शरफ तो बात की बात है जब वजूद ही मिला है इनके सबब। जब वजूद ही इनके सबब मिला है। मैं जमीन न बनाता अगर ये न होते तो जब जमीन ही न होती तो काबा कहां होता। हाय 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 हाय। मैं आसमान न बनाता अगर ये न होते तो आसमान ही न होते तो अर्श कहां होता। मैं कुछ न बनाता अगर ये न होते तो जब कुछ बनता ही नहीं तो शरफ कहां से मिलता। मैं उन चेहरों को देख के इतना आगे बढ़ गया हूं, वरना बात तो उतनी ही काफी थी जितनी मैंने कर दी थी। जब मैं हैरत देखता हूं तो फिर मेरा जी चाहता है कि मैं मुतमईन करके भेज जाए तो बाद में परेशानी नहीं लेके ना फिरता रहे। यही मसला हल हो और यहां से हल लेके उठे, कल्ब का इत्मीनान लेके उठे। अल्लाह के अलावा जो है, बल्कि लफ्ज बदलूं, जो जो इनके बाद है उसे इज्जत अता करने वाला घराना यही है। जो जो इनके बाद है और कोई ऐसी शय नहीं जो इनके बाद ना हो। मैं दो आयतें कुरान की आपकी समाअत को हदिया करता हूं, जाके उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश कीजिए और जवाब लाइए। एक आयत तो इतनी मारूफ है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा ने उसको तस्लीम किया है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है और हालत रुकू में ज़कात देने वाले वली है। ये बात भी इस गरी की तफसीर से सुन के जाइए, सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब ने रुकू में ज़कात नहीं दी। उसूल काफी जाके पढ़ लीजिए कि मेरे हर इमाम ने हालत रुकू में ज़कात दी है। किसी ने अंगूठी दी है, किसी ने अबा दी है, किसी ने खलत फाखरा दी है। मैंने रेफरेंस कोट कर दिया है, साहिबा ने बस में मारा। अल्लाह वली है, रसूल वली है और हालत रुकू में ज़कात देने वाले वली है। ये तो तय हो गया कि अली वली है। कुछ आयतें हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं, दरमियान में गैप नहीं। एक आयत उतरी है तो फौरन दूसरी आयत उतरी, इधर ये आयत उतरी, उधर मस्जिद में कुछ लोग इकट्ठे हो गए। उनका ये आयत अगर मानते हैं तो फिर अली की विलायत को मानना वाजिब हो जाता है। हाय 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 हाय। आयत में हदीस पढ़ूंगा ही नहीं, मैं कुरान की आयत ही पढ़ूंगा। अगर आयत को तस्लीम करते हैं तो फिर मानना पड़ता है कि अली अल्लाह का वली है, और अगर इनकार करते हैं तो फिर आयत का इनकार है। आयत का इनकार है तो पूरे कुरान का इनकार है। अब करें तो करें क्या, या कुरान को छोड़ें? कुरान को छोड़ेंगे तो इस्लाम से निकल जाएंगे। इस्लाम से भी नहीं निकलना चाहते, अली को वली मानने का भी दिल नहीं है। अब करें तो करें क्या? बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि करें क्या। किसी ने कहा हल मैं बताता हूं।
किसी को क्या पता चलेगा? किसी को क्या पता चलेगा? लोगों को यही बताओ कि मानते हैं। हाय हाय हाय, बात मैंने कर दी है खुदा की कसम। जो पहुंचा है वो लाए के तहसीन है। उन्होंने कहा ऐसा मसला क्या है, लोगों को बताओ कि मानते हैं। दिल से हम नहीं मानते। खुदा की कसम इनका यह कहना था कि फौरन जिब्रील अगली आयत लेके उतर आया, रसूल के कदम चूमे और कहा अल्लाह कह रहा है यारफून नेमतल्लाह सुम्मा यदकुरूना इन्नहुमुल काफिरून। ये अल्लाह की नेमत को पहचान के इनकार कर रहे हैं, ये काफिर हो गए। मैं लफ्ज़ विलायत समझा लूं तो मैं अब्बास इब्ने अली की एक बात करूं। मेरा हबीब, ये अल्लाह की यारफून नेमतल्लाहि सुम्मा यनकरूनहा, ये अल्लाह की नेमत को पहचान कर फिर इनकार कर रहे हैं। मेरा हबीब, ये काफिर हो गए हैं, निकल गए हैं इस्लाम से। अली के खिलाफ जुबान से लफ्ज निकलता है तो बंदा इस्लाम से निकलता। हाय 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 हाय। लफ्ज विलायत समझिए तो मैं अब्बास इब्ने अली की एक फजीलत आपकी समातों को हत्या करूंगा। 73 फिरके इस्लामिया ने माना कि अली वली है। अब कुरान की एक आयत पढ़िए, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम शैतान और उसकी औलाद को मेरे अलावा वली मानते हो? मा शहदतुहुम खल्क़िस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये वली कैसे हो सकते हैं? मैं जमीन और आसमान बनाते वक्त इन्हें गवाह तो नहीं बना रहा था। हाय हाय हाय, ये कुरान की आयत है। मा शहदतुहुम खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जब जमीन और आसमान बने तो ये गवाह थोड़ी थे। और खुदा की कसम आयत का अगला टुकड़ा मारिफत का कोहे गिरा है। वला अला अनफुसिहिम, न ये जमीन और आसमान की तख्लीक के गवाह है और ना ये उस वक्त गवाह थे जब खुद बन रहे थे। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके काल्ब में। फमा कुंत मुत्तखिज़िल मुज़िल्लीना अज़दा, और ये शैतान और उसकी ज़ुर्रियत वली कैसे हो सकते हैं? अल्लाह नाकिसों को अपने बाजू नहीं बनाया करता। लीजिए, एक आयत ने बता दिया है कि वली वो है जो तख्लीक अर्ज़ व समा का गवाह है। और सिर्फ तख्लीक अर्ज़ व समा का गवाह नहीं, अपनी जात की तख्लीक का खुद गवाह है। हाय हाय हाय, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि ना ये अर्ज़ व समा की तख्लीक के गवाह है। ये वली कैसे हो सकते हैं? और ना ये अपने नफ्सों की तख्लीक के गवाह है। इसका मतलब है वली वो होता है कि बन भी रहा होता है और अपने आप का बनना देख भी रहा होता है। आज की मजलिस ही को मायार लेके जाऊंगा मैं। आज की मजलिस ही को मायार बना के लेके जाऊंगा कि यहां छोड़ के जा रहा हूं। और अब मैं समझता हूं कि मायार मारिफत इतना आगे चला जाना चाहिए कि जो बातें कहता हुआ मैं सहमा रहता हूं,
बात है कि जिसे बात समझ में ना आए, मैं रोजाना कहता हूं, हर महफिल में कहता हूं कि वो यही खड़ा होकर सवाल करे, उसे अली की विलायत की कसम। वो सवाल करेगा, किसी का फायदा हो जाएगा, वो यही सवाल करे, बाद में डिबेट ना करे, किसी और का भी फायदा हो जाए। कुरान कहता वली वो है जो तखलीक अर्ज़ व समा का गवाह है। वली वो है जो खुद अपनी जात की तखलीक का गवाह है। और खुदा कहता वली वो है जो मेरा बाजू है। वमा कुंता मुत्तखिज़िल मुज़िल्लीना अज़दा, अल्लाह कमजोरों को अपने बाजू नहीं बनाता। इसका मतलब वली वो है जो अल्लाह का बाजू है। कितनी ताकत होनी चाहिए अल्लाह के बाजू में। देखना अली के बोझ में अपने अल्लाह को कमजोर न कर लेना। कौन समझा है मैंने क्या कहा है? अब्बास इब्ने अली तक लाना चाहता हूं। लफ्ज़ विलायत तो समझ लीजिए। खुदा कहता मैं कमजोरों को अपने बाजू नहीं बनाता। कुरान है कमजोर को अपना बाजू नहीं बनाता। तो अब आप फैसला कीजिए कि अल्लाह के बाजू में कितनी ताकत होनी चाहिए। जिसका जितना ताकतवर खुदा है। मेरा अल्लाह तो इतना ताकतवर है कि उसका बाजू बनने के लिए अली होना शर्त है। हाय हाय, नहीं समझे आप? खुदा की कसम मैंने क्या कहा? ये मैं कुरान से फैसला दे रहा हूं। मैंने कोई हदीस थोड़ी पढ़ी है, कोई तारीख का वाक़या तो नहीं पढ़ा, कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह के बाजू में कितनी ताकत होनी चाहिए। और कोई है, अल्लाह करे मेरा जुमला जाया ना हो, कोई है जो अल्लाह के बाजू का बाजू है। हाय आप पहुंची है नवाज साहब। मैदान सिफीन है, मैदान सिफीन, और दुश्मन की फौज में एक बड़ा जरी, बड़ा बहादुर, बड़ा कवीयुल जुस्सा, इसका नाम तारीख ने लिखा है करीब इब्ने वहब। ये इतना बहादुर था और इतना कवीयुल जुस्सा था कि इसके बारे में तारीख में लिखा है कि ये अशरफी को पकड़ता था। कॉइन जो भी उस वक्त राज था उसे पकड़ता था, अंगूठे से मसलता था, उसके नुकूश मिट जाते। इतना कवीयुल जुस्सा कि अशरफी को पकड़ के अंगूठे से मसलता था तो फ्लैट कर देता था, नुकूश मिटा देता था। सामने दुश्मन की फौज में वो था। इधर से अब्बास इब्ने अली निकले। अब मैं बताने लगा हूं अल्लाह के बाजू की ताकत। जो अब तक खामोश बैठा है, अल्लाह करे उसे बीबी जुबान की इबादत का मौका दे और उसके चेहरे का नूर देख के मेरी यहां बैठे बैठे इबादत हो जाए। करीब इब्ने वहाब सामने खड़ा था और इधर से निकला अली का शेर, बल्कि जुमला कहूं अल्लाह के शेर का शेर। इधर अब्बास निकले, किसी ने आगे बढ़ के कहा अब्बास जानता है सामने कौन है? ये करीब इब्ने वहाब है जो अंगूठे से अशरफी के नकूश को मसल देता है। मुझे अब्बास की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्भ की कसम इसका ये कहना था कि जनाब अब्बास के चेहरे पे जलाल आ गया। जनाब अब्बास ने देखेगा वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा इन शैतान अकबर वाहकुम अला मकामतिकुम। ये तो अंगूठे से अशरफी को मसलता है। अल्लाह की कसम अगर मेरा सरदार इजाजत दे तो मैं यहां खड़े खड़े अपने अंगूठे से इसकी रूह को मसल सकता हूं।
देखिए कैसी रूहानियत है मजलिस में। अब्बास ने फरमाया अशरफी के नकूश मसला क्या है? अगर मेरा सरदार इजाजत दे मैं यहां खड़ा खड़ा इसकी रूह को अपने अंगूठे से मसल सकता। अब समझे हैं अल्लाह का बाजू। रूह को लेने के लिए अल्लाह ने मलकुल मौत बनाया है। हाय हाय हाय, कौन समझा है मैंने क्या कहा है? आगे तशरीह करूं तो खुदा की कसम मेरा लुत्फ जाता रहेगा। खुदा की कसम मैंने तारीख हस्तोनीस में फकत बाप बेटा देखे हैं जो रूह को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। अब्बास का मैदान सिफीन का जुमला देख लो या अली का पढ़ाया हुआ जनाजा देख लो। सब इबादत कीजिए बुलंदवा से। मलकुल मौत रूह निकाल लेता है लेकिन मलकुल मौत के कब्जे में नहीं रहती। ये है अल्लाह का बाजू। या अली पढ़ा दीजिए जनाजा। अली ने फरमाया सोच लो मैं अली हूं। कोई तो मजलिस सुनने आया होगा। सोच लो मैं अली हूं। नहीं या अली पढ़ाइए जनाजा। अली ने देखे कहा अल्लाह अकबर। बस अली जनाजा पढ़ा के निकले और ये लगे उठाने, उठ भाई उठ। अली ने पलट के कहा जो मरता है बदन मरता है, रूह जिंदा रहती है। इसे मैंने मार दिया है। कयामत को हर कोई उठेगा, ये नहीं उठेगा। शाम इबादत कीजिए बुलंद आवाज से। जुमला कहूं, जुमला कहूं लतीफ खान के लिए। अली ने फरमाया कयामत में हर कोई उठेगा, ये नहीं उठेगा। लोग भी मौका ढूंढते रहते थे। या अली इसका मतलब है ये तो बच गया ना जहन्नुम से। अली ने कहा जाहिल बचा नहीं, अभी पहुंच गया है। बीबी आपको सलामत रखे, मखदूमा आपको सलामत रखे। हाय 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 हाय। दुनिया नहीं जानती ये वलियों के वली है, अल्लाह के बाजू का बाजू है अब्बास। शाम से एक बंदा आया था जिसका तारीख ने नाम लिखा है अशहल। अशहल कमाल की बात है खुदा की कसम। ये लड़ने आया था अली से।
शाम का बहुत बड़ा पहलवान हिस्सा है, मैं पहुंचाना चाहता हूं। मुझे एक बात पढ़ के किबला बहुत लुत्फ आया है। मैंने देखा कि इसका नाम भी अशल था और अब्बास के घोड़े का नाम भी अशल था। चलिए, आपकी समातों का इस्तेकाक बना तो इस पर जुमला हदिया करूंगा आखिर में। सुभान अल्लाह। ये अशहल आया, ढूंढते ढूंढते फसील मदीना में दाखिल हुआ। सबसे पहले इसकी मुलाकात हुई जनाब कंबर से। अली इब्ने अबी तालिब के घोड़े का साइज, घोड़े की लगाम थामे हुए गुजर रहा था। इसने कंबर से ही पूछ लिया, अली को जानता है? अली के शागिर्द से ऐसा सवाल, जो जवाब खुदा की कसम जनाब कंबर ने दिया है, जी आपका यही चाहेगा कि ये घर ही फिजा में बुलंद हो जाए। इसे कहा अली को जानता है। कंबर के चेहरे पे जलाल फैल गया। कंबर बोले कुछ नहीं, झुके, रेत का एक जर्रा उठाया, हथेली पे रखा और रख के कहा, जाहिल ये जर्रा भी अली को जानता है। आप लुत्फ नहीं ले सके खुदा की कसम बात का। कंबर ने कहा, तुम मेरी बात करता है, जाहिल ये जर्रा भी अली को जानता। इसे कहा, अच्छा जरा मुझे अली के दरवाजे तक ले जाओ। क्या बात, क्या बात। जनाब कंबर ने फरमाया, क्यों? कहने लगा, मैंने सुना है अली बड़ा बहादुर, मैं अली से लड़ना चाहता हूं। जनाब कंबर ने फरमाया, मैं अली के घोड़े का नौकर हूं। आगे भी कुछ कहने की जरूरत है? मेरे सामने तो ज़ीर आरिफीन बैठे हुए हैं। नहीं, खुदा की कसम, आधे जुमले पे लुत्फ ले लें तो पढ़ने वाले को भी लुत्फ आता है। जनाब कंबर ने फरमाया, मैं अली के घोड़े का नौकर हूं, लेकिन चल तेरा शौक पूरा कर देता हूं। जनाब कंबर दरवाजे पे लाए, अली बाहर। इसने कहा, मैं आया हूं, मैंने सुना है कि तू बड़ा बहादुर। अली खामोश है और ये अली के सामने खड़ा, इसके साथ इसके 70 शागिर्द जो घेरा डाल के खड़े थे। इसने कहा, अली मैंने सुना है तू बड़ा बहादुर है, मैं तेरे साथ लड़ने आया हूं। क्या बात। अभी अली बोले नहीं थे कि पहलू से यूं लगा जैसे बिजली कड़की। अचानक अब्बास सामने और जनाब अब्बास ने फरमाया, मेरे साथ लड़, मेरे साथ लड़, मुझसे जीत गया तो फिर मेरे बाबा तक आ जाना। खुदा की कसम, मैंने तारीख इंसानियत में सिर्फ 2 मौके देखे। एक जंग बदरुल कुबरा, बिहारुल अनवार पढ़ लीजिएगा, और दूसरा ये मौका है। दोनों में एक ही बात पाई जाती है और बात बड़ी कीमती है। इसे कहा, तू मेरे साथ क्या मुकाबला करेगा? अब अली खड़े हैं, कंबर खड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। जनाब अब्बास ने इस अशहल से कहा, देख ऐसे करते हैं कि पहले मैं जमीन पे बैठता हूं, तू मेरे सर पे हाथ रख, क्या बात। मैं उठता हूं। फिर तुम जमीन पे बैठना, मैं हाथ रखूंगा, तुम उठना। खुदा की कसम, तारीख ने लिखा है कि जनाब अब्बास बैठे, इसे अपना दाया हाथ जनाब अब्बास के सर पे रखा। क्या बात। जनाब अब्बास ने नीचे से एक जुमला कहा, क्या अल्लाह ने तुझे एक ही हाथ दिया है?
बात की आप लताफत को महसूस करेंगे तो आखिरी जुमले तक आप मेरे साथ प्रवास कर सकेंगे। जनाब अब्बास ने फरमाया अल्लाह ने तुझे एक ही हाथ दिया है, इसे दूसरा हाथ पे रखा। फिर जनाब अब्बास बोले, फरमाया शागिर्दों को क्यों लाया है? हाय हाय हाय, कौन समझेगा खुदा की कसम। अपने शागिर्दों से कहा ये भी हाथ रखें। तारीख कहती है एक आशल और 70 शागिर्दों ने जनाब अब्बास के सर पे हाथ रखे और जनाब अब्बास की जुबान से एक मर्तबा निकला या अली। ये इधर गिरा, शागिर्द इधर गिरे। बस अब आप भी खुदा की कसम उस मकाम पे है कि जुमला मैं हदिया करूं। ये इधर गिरा, शागिर्द इधर गिरे। जनाब अब्बास ने फरमाया अब तेरी बारी। ये जमीन पे बैठा, जनाब अब्बास मुस्कुराने लगे। इसने कहा बच्चे हाथ रख, मुस्कुरा क्यों रहा है? फरमाया मुकाबला तो मैंने जीत लिया है, मैं तेरे सामने जमीन पे बैठूं, मैं तो बच्चा हूं। नहीं जाया कर दी है खुदा की कसम आपने बात। फरमाया मैं तेरे सामने जमीन पे बैठूं, मैं तो बच्चा हूं और तू रुस्तमे ज़मन है। देख एक बच्चे के सामने तू जमीन पे बैठा हुआ। अच्छा यही बात थी जो आप नहीं समझ पाए थे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम ये जमीन पे बैठा जनाब अब्बास इब्ने अली ने अपना दायां हाथ इसके सर पे रखा। मैंने कहा दो मौके तारीख में मैंने पढ़े हैं, ये जंगे बदर उल कुबरा, ये मौका। जनाब अब्बास ने अपना दायां हाथ इसके सर पे रखा और सर पे रख के कहा अशहल उठ। अब अगली बात में वजाहत नहीं कर सकूंगा, आप इशारा समझेंगे तो बात का लुत्फ आएगा, सिर्फ इशारा समझेंगे। जनाब अब्बास ने सर पे हाथ रखेगा अशहल उठ। रिवायत कहती है अशहल जितना बुलंद हुआ अब्बास का हाथ उतना नीचे गया। जो इशारा समझे है वलाय की तहसीन है, ये जितना बुलंद होता था अब्बास का हाथ उतना नीचे जाता था। तारीख कहती है जंगे बदर उल कुबरा के बाद ये दूसरा बंदा था जो मारा गया और इसका सर कहीं से बरामद नहीं हुआ। अब्बास ने इसके सर को इसके सीने में दफन किया और पांव की ठोकर मार के कहा ले जाओ इसे, ये मेरे बाबा अली से लड़ने आया था। आप सलामत रहे, ले जाओ इसे। सब इबादत कीजिए बुलंद आवाज से। अब्बास ने पांव की ठोकर मार के कहा ले जाओ इसे, ये मेरे बाबा अली से लड़ने आए। तारीख में दो मौके हैं जंगे बदर उल कुबरा में जनाबे हमजा ने घोड़े पे सवार गुजरते गुजरते वलीद बिन उत्बा के सर में अपना दायां हाथ इस जोर से मारा था कि उसका सर भी उसके सीने में दफन हो गया। जब मकतूलों को गिना गया था तो बात यही हो रही थी कि आखिर इसका सर कहां है। और जंगे बदर उल कुबरा के बाद ये दूसरा मौका है कि बंदा मारा गया और सर बरामद नहीं हुआ। अब्बास इब्ने अली आए, अली इब्ने अबी तालिब ने बढ़ के इस्तेकबाल किया। अब्बास को घोड़े पर सवार कैसे किया? अली ने जानू आ गई। हाँ मेरा बेटा अब्बास घोड़े पे सवार। जनाब अली ने अपने जानू से जनाब अब्बास को घोड़े पे सवार, दाएं हसन बाएं हुसैन। अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया हुसैन तो इमाम है मगर आज अब्बास के घोड़े की लगाम तू थाम के चल।
फातिहाना अंदाज से जनाब अब्बास की सवारी आ रही है। मदीना की गलियों में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। अजीब अंदाज से अब्बास आ रहे हैं। अब्बास जीन पे हैं, लगाम हुसैन के हाथ में। दाएं अली आ रहे हैं, बाएं हसन आ रहे हैं। लोग गुजरते हुए मरहबा मरहबा कह रहे हैं। अब्बास इब्ने अली की सवारी घर पहुंची। अली की बेटियां इकट्ठी हो गई। जनाब अब्बास उतरने लगे। शाम की मुसाफिर ने कहा नहीं, अब्बास बैठा रहा। जुमले उसके लिए है जो घर से रोने आया। अब्बास बैठा रहे। जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी। अब्बास जरा सर नीचे कर। जनाब अब्बास ने सर नीचे किया। जनाब उम्मे कुलसूम ने पेशानी का बुस्सा। जनाब रुकैया ने सीने का बुस्सा लिया। फिर शाम की मुसाफिर आगे बढ़ी। अभी बीबी ने एक कदम उठाया था। अब अब्बास जीन पे नहीं रह सका। यूं लगा जैसे अब्बास जीन से गिर गए हैं। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। अब्बास के दाएं शाने पे एक बोसा दिया, एक बाएं शाने पर। जनाब अब्बास ने पूछा, मलिका ये मेरे बाजुओं पे बोसे क्यों दे रही है? सुनोगे जुमला ज़्यादा रो के बीवी ने फरमाया, अब्बास यही तो बाजू हैं जिनके सहारे मैंने करबला जाना है। मोहम्मद की बेटी आपका गिरिया अपनी बारगाह में कबूल कर। अब्बास यही तो बाजू हैं जिनके सहारे मुझ ज़ैनब ने करबला जाना। बीबी फरमाती है कि बचपन में हमेशा मेरे बाबा मेरा सर चूमा करते थे, हमेशा, कभी कलाइयां चूमते थे। बीबी फरमाती है पहले मैं सोचती थी कि आखिर मेरे बाबा मेरी कलाइयां क्यों चूमते, ये मेरे सर का बोसा क्यों लेते हैं। बीबी फरमाती एक दिन मैंने पूछ लिया, बाबा आप कभी मेरे सर का बोसा लेते हैं, कभी कलाइयों का, सबब क्या है? रो के अली ने फरमाया, ज़ैनब इस सर पर रिदा नहीं रहेगी, इन हाथों में रस्सियां पड़ेंगी। ये जुमला बीबी ने उस वक्त अब्बास इब्ने अली से कहा है जब अब्बास इजाजत लेके जा रहे थे। जब मैदान करबला में अब्बास इजाजत लेके जा रहे थे। आप देखते रह जाएंगे और मसाइब खत्म हो जाएंगे। आप मोहम्मद की बेटी से आप भी भीख मांग लें। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी आपकी आंखों को खैरात अता करे। जब अब्बास किबला हुसैन इब्ने अली से इजाजत लेके जा रहे थे उस वक्त जनाब ज़ैनब ने रोका, रोकेगा अब्बास, अब्बास जब बाबा मेरी कलाइयां चूमते थे ना तो मैंने बाबा से पूछा था तो बाबा ने कहा था ज़ैनब इन कलाइयों में रस्सियां पड़ेंगी। तो अब्बास में सोचा करती थी जिसके 18 भाई हों, किसकी जुर्रत है उसके सर से चादर छीने, उसके हाथों में रस्सियां डाले। लेकिन अब्बास जब से तूने इजाजत मांगी है अब ज़ैनब को यकीन हो गया है ना हाथों में रस्सियां जरूर पड़ेंगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा की कसम अल्लाह जाने कैसा एतमाद था अली की बेटियों को अब्बास पर, कैसा एतमाद था। जो शहीद इजाजत लेके गया है तो बीबियों ने बैन किया है, वाह मोहम्मदा, अल्लाह करेगा ये जुमला काफी हो जाएगा आपकी आंखों की इबादत के लिए, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह गुरबता। लेकिन खुदा की कसम जब अब्बास इजाजत लेके निकले हैं हर खैमे से एक ही सदा थी, वाह हिजाबा। अली की बेटियों ने बीबियों से अहद किया था मैं तुम्हारे पर्दों की जामिन हूं। लेकिन तारीख थी जब अब्बास इब्ने अली निकलने लगे हैं एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने बीबियों को बुलाया और बुला के कहा, बीबियों में अपनी जमानत वापस ले रही हूं इसलिए कि मैं तो तुम्हारे पर्दे की जामिन बनी थी, मेरे पर्दों का जामिन वो जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आले मोहम्मद की बीबियों की आस और उम्मीद था अब्बास, सकीना की उम्मीद, शाम की मुसाफिरा की आस। जब तक अब्बास रहे हैं, जब तक अब्बास रहे हैं, बीबी फरमाती मैं चैन से सोती थी, मैं जहां सोई हूं चैन से सोई हूं कि अब्बास मौजूद है। लेकिन जब अब्बास मारे गए हैं तो हुसैन इब्ने अली ने अब्बास के पास आके दो मिसरे कहे।
अब्बास जब तक तो जिंदा था ज़ैनब चैन से सोती थी और शामियों को नींद नहीं आती थी। अब्बास तेरे बाद अब शामी चैन से सोएंगे, ज़ैनब कभी नहीं सो सके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला कह रोज़ादारों, आपकी ज़हमतें तमाम है। पहरा देता था और सिर्फ खुद ही पहरा नहीं देता था। अब्बास मारे गए थे, अब्बास का घोड़ा अशल करबला से लेके शाम तक जहां जनाब ज़ैनब रुकती थी, जनाब अब्बास का घोड़ा बीबी के गिर्द तवाफ करता था। इसे कहते हैं वफा। अब्बास इब्ने अली का घोड़ा जनाब ज़ैनब का तवाफ करता था। आज़ादारों, इससे बढ़ के मुसीबत का जुमला मैं आपको सुना नहीं सकता। आगे आपकी आंखें जाने और मोहम्मद की बेटी की अता जाने, हम रोते रोते मर जाए तो हक अदा ना हो। खुदा की कसम, ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज फुरात के किनारे सो गया और एक जालिम ने आगे बढ़ के अली की बेटी के सर से नेज़े की अनी पे चादर उतारी और खुदा की कसम तारीख कहती कि रुका नहीं, ये चादर घुमाता हुआ फुरात के किनारे वहां आया जहां अब्बास सो रहा था। औज़ादारों, ये चादर घुमा रहा था और घुमा के कहता था, अब्बास यही चादर थी जिसके लिए परिंदे उड़ाता फिरता था। अब्बास यही चादर थी जिसकी हिफाजत करता फिरता था। मोहम्मद की बेटी ये गिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। ये बानी मजलिस का खुलूस है, जो मजलिस में रूहानियत नजर आ रही है। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं। साल इब्ने साद साइदी कहता है, कहता मैं बाजार दिमश्क में गया, मैंने देखा यूं लगता था जैसे ईद का मंजर है, हर तरफ बाजार सजा हुआ था। कहता मैंने अजीब मंजर देखा, मैंने देखा आगे आगे नेज़ों पे कुछ सर है, पीछे एक बीमार है जो हालत रुकू में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। कहता मैंने देखा हर नेज़े की नोक पे एक सर था, एक सर था जो नेज़े की नोक पे नहीं था, वो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ था। कहता मैंने वो जो कैदी झुका हुआ था उसके करीब आके कहा, ये सारे सर नेज़ों पे है, ये जो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है ये किसका सर है? कहते कैदी ने सर उठाया, आंखों से सुर्ख आंसू बरसने लगे, कहने लगा ये मेरे चचा अब्बास का सर है। कहता मैंने पूछा ये सर नेज़े पे क्यों नहीं, घोड़े की गर्दन में क्यों है? कहते सुर्ख आंसू गिरे उस कैदी के और उसने रो के कहा, इन्होंने बड़ी मर्तबा कोशिश की है इस सर को नेज़े पे रखने की, हर मर्तबा मेरे चचा का सर गिर जाता है और रो के यही कहता है, मैंने ज़ैनब से पर्दे का वादा किया था, मेरा सर ऊपर जाता है, अली की बेटी हो के नंगे सा। मालिक हमारी नमाजों में रियाकारी है, मालिक हमारे रोजों में रियाकारी है, मालिक मोहम्मद की बेटी गवाह नासों में कोई रियाकारी नहीं। परवरदिगार नासों का वास्ता बानी मजलिस की तौफीकात में, इज्जत में, मारिफत में, रिज़्क में इजाफा फरमा। परवरदिगार नासों का वास्ता जनाब अंजुम शाह साहब को जल्द शिफायाब फरमा, मालिक उनके घर की हिफाजत फरमा, परवरदिगार उनके बच्चों की हिफाजत फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो मोमिनीन परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा, मालिक जो मोमिनीन मक़रूज़ है उनके कर्ज गैब से अदा फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता जनाब अब्बास इब्ने अली के गम में बहने वाले आंसू का जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद है ज़माने के शर से महफूज फरमा। मालिक मोमिनीन के माबैन इत्तेफाक इत्तिहाद जुगानगत पैदा फरमा, मालिक आपस के इख्तिलाफात को रफ़ा फरमा। परवरदिगार हर अज़ादार को नमाजी बना और हर नमाजी को अज़ादार बना। मालिक तुझे वास्ता हुसैन इब्ने अली के गम में बहने वाले आंसुओं का दहशत गर्दों को नेस्त नाबूद फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार पाकिस्तान में जितने भी मादहीन आले मोहम्मद हैं, ज़ाकिरीन आले मोहम्मद, उलमा, खुतबा, परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा। मालिक तुझे वास्ता इस पाक गम में बहने वाले आंसुओं का मोमिनीन के बच्चों को इस मुआशरे के शर से महफूज मालूम। मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता उन्हें इम्तिहान में कामयाबी कामरानी अता फरमा, तालीम में उन्हें तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम अपने हिफ्ज़ व अमान अपनी पनाह में रख। मालिक सबसे बड़ी दुआ तेरी बारगाह में है, ज़माने के मालिक वारिस सरकार बक़ियतुल्लाह अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। परवरदिगार आलम मज़ादारी सैयद शुहदा के लिए
जितने अफराद यहाँ काविश कोशिश सही करते हैं परवरदिगार अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। जानता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता परवरदिगार इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम जिस अखलास के साथ जो मोमिनीन के लिए काम करते हैं मालिक तो दिलों के हाल जानता है। परवरदिगार ज़िक्र का वास्ता इनकी ये सही अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का और भी जो मुआविनीन हैं, जो मादहीन आले मोहम्मद हैं, जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हैं परवरदिगार उनकी ज़ुबानों में और तासीर अता फरमा। परवरदिगार उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, उनकी मारिफत में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दस्त बदुआ हूँ जितने अज़ादार हैं परवरदिगार उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान अपनी पनाह में, बिलख़ुसूस इस मुल्क में अज़ादारी करने वाले परवरदिगार जितने भी मोमिनीन हैं उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान अपनी पनाह में। परवरदिगार इन अज़ादारों के सालार जनाब बिलाल साहब परवरदिगार आलम इनकी सही भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मालिक रज़ा शाह साहब हैं, इन्होंने जितनी खिदमत की है मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता वही अजर दे सकते हैं। परवरदिगार आलम ने इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का जितना जिक्र मुझसे हो सका है परवरदिगार कोई कोताही लफ्ज़ सरजद हो गई हो तो इस जिक्र का सदका मुझे मुआफ़ फरमा। मालिक मोहसिन शाह साहब की अहलिया बीमार हैं परवरदिगार तुझे वास्ता तबीब फुतरुस का शिफाए कामिल वाजिल अता फरमा। टीपू भाई खुद भी बीमार हैं, इनकी वालिदा भी बीमार हैं परवरदिगार इन्हें भी शिफाए कामिल वाजिल अता फरमा, उनकी वालिदा को भी शिफाए कामिल वाजिल अता फरमा। और भी जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं परवरदिगार आलम उन्हें शिफा अता फरमा। मालिक साहिबुल अम्र का जल ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अइना हत्ता तुस्किनहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। मातम हुसैन Hussein,
ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए बिस्मिल्लाह सारे बात दो ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए 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 ज़ैनब दामन घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी 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 घोड़े तो लग आए उन्हें है मैं भी शरण गए उन्हें है मैं भी शरण गए नहीं बचती कोई रिदाए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए उन्हें है मैं भी शरण गए उन्हें है मैं भी शरण गए नहीं बचती कोई रिदाए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए ज़ालू के ज़ैनब में गरीब आई काबे दे सामने में कदी मेरी दाना होई मेरे ले दे कोई चादर मैनू ले दे कोई चादर मेरा बाबा गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए ज़ैनब माशाल्लाह जी माशाल्लाह घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो लग आए मैनू ले दे कोई चादर मैनू ले दे कोई चादर मेरा बाबा गया ज़ैनब दामन गाजी माशाल्लाह घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी माशाल्लाह घोड़े तो लग आए ज़ैनब दामन गाजी
गाजी घोड़े तो ले गया है घोड़े हैं मैं भी सड़न गए घोड़े हैं मैं भी सड़न गए नहीं बचती कोई रिदारे जैनब शमान गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब शमान गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब शमान गाजी घोड़े तो ले गया है पंज करबला च बाबा सानू मौत गैर पा गई गाजी दा दुख ने खुलिया अकबर दी लाश आ गई टूट गई है मेरी चादर टूट गई है मेरी चादर आज शाम रह गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है इंज करबला च बाबा सानू मौत गैर पा गई गाजी दा दुख ने खुलिया अकबर दी लाश आ गई लुट गई है मेरी चादर लुट गई है मेरी चादर आज शाम रह गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी बिस्मिल्लाह घोड़े तो ले गया है हुने है मैं भी सड़न गए हुने है मैं भी सड़न गए नहीं बचती कोई रिदारे जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है शाम गरीब देना काबे नजरो डसा मजरे तो सर तक कोई भी रानू गवाया तेरे बस दे घर जो बाबा तेरे बस दे घर जो बाबा सजाद रह गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है शाम गरीब देना बाबे ओढ़ो डसाया फजर तो सर तक फुल भी रानू गवाया तेरे बस दे घर चो बाबा तेरे बस दे घर चो बाबा सजाद रह गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है घोड़े हैं मैं भी सड़न गए घोड़े हैं मैं भी सड़न गए नहीं बचती कोई रिदाए जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है जैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया है
गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया इंज करबला च बाबा सानू मौत गैर आ गई गाजी दा दुखड़े भुलिया अकबर दी लाश आ गई लुट गई है मेरी चादर लुट गई है मेरी चादर सच्चे शाम रह गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया सुलह में भी सड़ेंगे सुलह में भी सड़ेंगे नहीं बचती कोई रिदा ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया शाम गरीब रहना बाबे नूरो डसा मैं फजर तो सर तक कल भी हनु गवाया तेरे बस में घर जो बाबा तेरे बस में घर जो बाबा सजाद रह गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी माशाल्लाह घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी 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 घोड़े तो ले गया सुलह में भी सड़ेंगे सुलह में भी सड़ेंगे नहीं बचती कोई रिदा ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया इंज करबला च बाबा सानू मौत गैर आ गई गाजी दा दुखड़े भुलिया अकबर दी लाश आ गई लुट गई है मेरी चादर लुट गई है मेरी चादर सच्चे शाम रह गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया ज़ैनब दामन गाजी घोड़े तो ले गया गरीब रहना बाबे नूरो डसाया मैं फजर तो सर तक कल भी हनु गवाया तेरे बस में घर जो बाबा तेरे बस में घर जो बाबा सजाद
रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़िल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैका या सय्यिदुल वसिय्यीन अस्सलामु अलैका या इमामुल मुत्तकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकी या फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद अल हसन अल मुज्तबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल हुसैन अल शहीद अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अल अमीर अल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब बिन्त अली असीरान करबला कूफतिल शाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौला या अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाकर व जाफर में मोहम्मद अस-सादिक व मूसा जाफर अल काज़िम व अली इब्न मूसा रिदा व मुहम्मद इब्न अली अल जवाद व अली इब्न मुहम्मद अल हादी व अल हसन इब्न अली अल अस्करी व अल हुज्जतुल कामिल अस्सलामु अलैका या मौला या साहिब अल अस्र व ज़मान व खलीफत रहमान व इमाम अल इंस वल जान अजरल्लाहु तआला फरजक व साहिल अल मखरजक व जन्न मिन अश-शुहदाए बैन यदैक अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलाही अज़मल बला व बरअल क़िफ़ा व अनकशफ़ल विदा व अनकदर रिजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ु व मुनियत लिसान व अंतल मुस्तानु व इलैकल मुश्तका व इलैकल मुअव्वलु फी शिद्दतिल वक़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वलिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम वरफ़अना बिज़ालिका मंज़िलतहुम व फ़रजना बिहक़्क़िक फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल मसीह व आखिरहु या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फियानी बैनकुमा काफ़ियन वंसुरानी बैनकुमा नासिरन या मौलाना या साहिब ज़मान अलगोस 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 अदरिकनी 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 अस्सा 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 अलजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपा ले शहजादी ये शाम शहर की गलियां हैं दिल थाम ले ए आज़ादी फिज़ा ने जब ये बतलाया बाबा की वसीयत याद आई कोई तो मुझे चादर ला दे होठों पे यही फरियाद आई
जब कोई नहीं चादर लाया